आवाज आ रही है मेरी? हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज हम आगे की और चीज़ें देखेंगे। ठीक है। तो पहली चीज़ जो आज हम देखते हैं वो है ग्रेटेस्ट टर्म निकालना। ठीक है। क्या सीखेंगे? ग्रेटेस्ट टर्म निकालना बेटा। उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म। संख्यात्मक महत्तम पद। न्यूमेरिकली अभी तक तो अभी आपके एग्जाम में नहीं आया है कभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आएगा नहीं। अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया है। हाँ, आज एंड कर देंगे। अभी तक आपके एग्जाम में ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म नहीं आया है, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है कि आ जाएगा आगे के एग्जाम्स में। ठीक है। ठीक। चलिए, तो जैसे इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो कि x प्लस ए की पावर n, ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, ठीक है, आपसे ये बोला गया है कि यार आप बताइए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा आएगा, सबसे बड़ा टर्म। ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? एक m क्वांटिटी निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम एक क्या निकालेंगे? ये एक m क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक। अभी केवल सुनते जाइए, अभी आप प्रश्न मत पूछिएगा ये m क्या है, r क्या है। पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा जो मैं बता दूंगा तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि ये m क्या है और r क्या है। ठीक है। अभी फिलहाल आप केवल m एक क्वांटिटी है, कोई ऐसा कोई चीज नहीं है। m की जगह आप k लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे से m लिख लीजिए, k ले लीजिए, z लिख लीजिए, x y लिख लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक क्वांटिटी है m। वो कैसे निकलेगी? n प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन ए का मॉड। एक्स अपॉन ए का मॉड, ये m क्वांटिटी है। हाँ नहीं, अच्छा इसको मैं अच्छा, कल बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स बता रहा था मैं। चलो अब इसको कर लो, उसको फिर से बता देंगे। ठीक है। पहले इसको हम बता देते हैं अब। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा। उसको इसके बाद बता देंगे। ठीक है, इस टॉपिक के बाद बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है। तो देखिए m क्वांटिटी कैसे मिला। देखिए हमेशा आपने देखा होगा कि मैंने बोला है कि ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है? आपका सेकेंड टर्म है। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि n प्लस वन अपॉन वन प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का मॉड। ये m क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, m यदि मिल गया, क्योंकि हमें यह पता करना है कि कौन सा टर्म सबसे बड़ा टर्म होगा, तो हमें r पता करना होगा। ठीक है। तो r कैसे मिलेगा? m माइनस वन लेस देन इक्वल टू m। इस फॉर्मूले से आपका m मिलेगा, r मिलेगा। r कैसे मिलेगा? इससे मिलेगा। और r यदि मिल गया तो टी आर प्लस वन, यही क्या होगा? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। यदि आपको r मिल गया तो टी आर प्लस वन, यही क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए।
ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, TR+1 हम क्या बोल देंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो अभी आपको ये m केवल ये समझना है कि m एक क्वांटिटी है, m की जगह कुछ भी हो सकता है, हमें एक्चुअली में r निकालना है। और r क्या होगा, m-1 से m के बीच में की वैल्यू होगी। अब आप समझिएगा एक क्वेश्चन के माध्यम से, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, 2+3x⁴n, वेयर x बराबर आपका क्या है, वेयर नहीं, वेन x बराबर 3/2, वेन x बराबर क्या है 3/2, और आपको चाहिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म NGT। आपको क्या चाहिए, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो आपको R पता करना है, R मिल जाएगा तो TR+1 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। बेटा ये क्वांटिटी याद करनी है, आप फिलहाल अभी याद करिए ना, वो ओवर ज्यादा परेशान मत हुआ करो। तुम बस ये क्वांटिटी अभी समझ लो, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या है, थोड़ा पेशेंस रखा करो। चलिए, तो हमने क्या किया कि चलो पहले हम m क्वांटिटी निकालेंगे यदि हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए तो m क्वांटिटी कैसे मिलेगी, m बराबर कितना हो जाएगा, n+1 मतलब 9+1 अपॉन 1+2/3x का मॉड, 2/3x का मॉड। और यहां पर हम रख देते हैं x की वैल्यू, x कितना है आपका 3/2 मतलब 3/2 ये हो जाएगा। मॉड का कोई मतलब है नहीं, 10 × 9 हो जाएगा ये, और 9 4 13 हो जाएगा 13। तो 90/13। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा, 6 पॉइंट, कितना आएगी वैल्यू, 6 पॉइंट क्या 9, 6.9 के करीब आएगा क्या, 6.9 के करीब, 6.9 के करीब आएगा वैल्यू। एग्जैक्ट बताओ कितनी आएगी, 13 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार लेके जाएंगे 78, 12 बचा 13, हाँ 6.9 आएगा समथिंग। तो देखिए m की वैल्यू हो गई, जबकि हमें r निकालना है, तो r क्या है 6.9 और m-1, m-1 कितना हो जाएगा 5.9। अब 5.9 और 6.9 के बीच में r तो आपको 6 ही मिलेगा ना बेटा, यही वो कहने का मतलब है। r क्या मिलेगा 6, और r 6 मिलेगा तो 7th टर्म जो होगा, 7th टर्म वही क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। और 7th टर्म निकालना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है, तो 7th टर्म ही आपका क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। चलिए एक बार अच्छे से देखिए, फिर एक और एग्जांपल करते हैं तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, 7th टर्म आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं तो फिर और क्लियरिटी आएगी आपको। एक्सपेंशन में दे देता हूं 3 - 5x⁴ व्हेन x बराबर 1/5 फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। चलिए आप लोग करिए, फिर आपको समझ में आएगा। सब लोग ट्राई करो, पहले सब लोग ट्राई करके बताओ क्या आएगा। सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, बोर्ड पर मत देखना, अपनी कॉपी में करो, जितना खुद करोगे उतना बेहतर है। मैं कर रहा हूं बोर्ड पर, बोल नहीं रहा हूं मैं। एक प्रश्न जरूर आपको सता रहा होगा कुछ देर पहले कि चलिए ये बात समझ में आती है कि सर कि ये वैल्यू यदि फ्रैक्शन में है
तो समझ में आता है कि ये 6.9 होगा, उसके पहले वाला 5.9 होगा और बीच की वैल्यू 6 होगी। एक प्रश्न आपको जरूर सोचने में मजबूर कर रहा होगा कि सर यदि इंटीजर हो गया तब तो कहानी कैसे होगी। मान लीजिए m की वैल्यू 7 आ गई, तब तो r 6 से 7 तक होगा, तब तो r की 2 वैल्यूज आएंगी। उस समय क्या करेंगे, तो वो दोनों आपके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। फिर एक बड़ा प्रश्न उठेगा कि सर दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे हो सकते हैं भाई, दो चीजें कैसे बड़ी हो सकती हैं। तो एक्चुअली में वो दोनों चीजें इक्वल होंगी बेटा, ठीक है। चलिए फिलहाल यहां से r की वैल्यू 2 आई और r की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब है r की वैल्यू 2 मतलब थर्ड टर्म और मतलब फोर्थ टर्म। तो T3 एंड T4 ये दोनों क्या होंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। और एक्चुअली में ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। T3 और T4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एक्चुअली में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चाहे तो आप निकाल के देख लीजिए, आप निकाल के चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए एक बार। T3 निकालिए, T3 कितना होगा, ठीक है। T3 कितना होगा बेटा, 11C2। पहले वाले 3 की पावर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 2 9 के बराबर, माइनस 5x की पावर कितना हो जाएगा 2। तो 11C2 3 की पावर 9, 5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर मतलब x कितना था 1/5 का स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, 11C2 इंटू 3 की पावर n बनेगा। फोर्थ टर्म निकालिएगा, c के नीचे 3 होगा, 11C3 होगा। पहले वाले की पावर 11 माइनस 3 8 के बराबर होगा और दूसरे वाले की पावर कितना हो जाएगा, नीचे यहां पर 3 हो जाएगा। तो 11C3 3 की पावर 8 और ये हो जाएगा माइनस x की कितना हो जाएगा, ये -1 का क्यूब। दोनों बराबर कैसे आएंगे, वैसे दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म तो आ नहीं सकते, पर ये नेगेटिव कैसे आएगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव बराबर कैसे होंगे। दोनों आंसर के कैलकुलेट करिए एक बार। वैसे मुझे न्यूमेरिकली चाहिए तो फिर मैं मॉड ले लूंगा, उसमें कोई दिक्कत। न्यूमेरिकली चाहिए तो मैं मॉड ले लूंगा, ठीक है। मतलब नंबर्स में आपको वो ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए, प्लस माइनस नहीं देखना है, ठीक है। प्लस माइनस नहीं देखना, आप मॉड लेकर इसका मॉड ले लीजिएगा। न्यूमेरिकली देखना है मतलब नंबर में, जैसे कि -3 और 4 है तो न्यूमेरिकली, सॉरी 3 और -4 है तो न्यूमेरिकली ये बड़ा है, न्यूमेरिकली बड़ा देखना है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मतलब आपको न्यूमेरिकली क्या कौन बड़ा है, नंबर्स में कौन बड़ा है, प्लस माइनस नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो ये चीज है। अब एक बार आप कैलकुलेट करिए दोनों को, देखिएगा आंसर सेम आएगा क्या। यहां पर मॉड ले लीजिएगा तो 11C2 कितना आएगा, मैं एक बार T3 निकाल लेता हूं। 11C2 आएगा 11 इंटू 10/2 और 3 की पावर 9, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो 55 इंटू 3 की पावर 9, ठीक है। और ये 11C3 कितना आएगा, T4 वाला 11C3 कितना आएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9/6 इंटू 3 की पावर 8 मॉड के साथ। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। हाँ देखिए ये भी वही आ रहा है, 55 इंटू 3 की पावर 9। दोनों सेम ही आएंगे बेटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या आएंगे, सेम ही आएंगे T3 और T4। इसमें प्रॉब्लम किस चीज की है मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, ये मतलब मैं समझ नहीं रहा कि आपको समस्या किस चीज की है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, आर की वैल्यू 2 और 3 दोनों नहीं लोगे। देखिए इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए, मतलब मुझे नंबर्स में ग्रेटेस्ट टर्म पता करना है, मुझे प्लस माइनस नहीं देखना है उसका, ठीक है। न्यूमेरिकली नंबर्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है, प्लस माइनस छोड़िए कि माइनस होगा तो छोटा होगा वो अलग बात है, न्यूमेरिकली देखना है बस मुझे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, यदि फॉर्मूला आपका ये बना है, ठीक है, फॉर्मूला क्या बना कि r की वैल्यू m-1 से m होगी, तो ये बताइए यहां पर 6.9 है तो यहां ये m है बेटा, तो उससे कम हुआ है तो 5.9 6.9 के बीच में r 6 होगा।
जब यहां पर m की वैल्यू 3 आई तो ये m हो गया और ये m-1 हो गया, तो r जो होगा वो 2 से 3। अब 2 से 3 में r तो इंटीजर लिया जाता है ना, तो r2 और 3 लिया जाएगा, तो r2 की वजह से तीसरा, r3 की वजह से चौथा, तो दो टर्म आएंगे और दोनों क्या होंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे, मतलब दोनों एक्चुअली में इक्वल होंगे न्यूमेरिकली। नहीं अरे प्रॉब्लम नहीं है, हमें मॉड के साथ ही देखना है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब हो गया कि मुझे बस उसका नंबर्स देखना है, मुझे उसे प्लस माइनस नहीं देखना है, उसका केवल नंबर देखना है कि वो पॉजिटिव, वो सेम है कि नहीं है। देखे, जैसे -4 और 4 ये क्या हो गए, इक्वल हो गए न्यूमेरिकली। चलिए अब एक क्वेश्चन करिए, कल जो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, 4√9 प्लस 6√8 की पावर 500, नंबर ऑफ रेशनल टर्म, नंबर ऑफ रेशनल टर्म, परिमेय पदों की संख्या। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अंडर रूट यदि आप निकाल सकते हो, ये जो भी 9 है उसको आपको क्या करना है, ये दोनों जो नंबर्स लेने हैं वो प्राइम नंबर के हिसाब से करना। आपको इसको ऐसा मैनेज कर लेना कि यहां प्राइम नंबर आए, जैसे 2 आए, 3 आए, 5 आए, तो ही आपके लिए फायदेमंद होगा सोल्यूशन। आपको यहां पर जब भी लेकर आना है तो आपको प्राइम नंबर लेकर आना है, 2, 3, 5 क्रिएट करना है, ठीक है। ओके, आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो चलिए यहां पर 3 क्रिएट करिए और यहां पर 2 क्रिएट करिए और बताइए 2 की पावर कितनी आ रही है और 3 की पावर कितनी आ रही है। 2 की पावर कितनी आ रही है और 3 की पावर कितनी आ रही है। बेटा ये प्रैक्टिस नहीं है क्या, ये क्या कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं लगा रहे। चलिए तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 4। अच्छा यहां 9 को क्या लिख सकते हो आप, 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2 और इसकी पावर कितना है 1/4, ठीक है। और 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और उसकी पावर है ये 1/6 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर 1/2 और 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 1/2 की पावर 500। फिर मैंने क्या बताया था कि अब आपको क्या करना है, जनरल टर्म बताना है। ये क्या कह रहे हैं सर, अब पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हो। आशुतोष यादव जी को क्या समस्या है। चलिए 500 CR 3 की पावर 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 500 -R और 2 की पावर 1/2 की पावर R, यही मैंने बताया था, ठीक है। यही मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि आपको क्या करना है, यदि इसमें पता करना है नंबर ऑफ रेशनल टर्म, तो आप पहले पहले याद रखिएगा यहां पर जो जो किसी भी नंबर्स की पावर जो होगी ये सब प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 ये होने चाहिए,
ठीक है, नहीं तो फिर आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये बन गया 500 CR बन गया, 3 की पावर 500 माइनस R/2 बन गया, और 2 की पावर R/2 बन गया। तो मैंने क्या कहा था आपको कैसे चेक करना है, आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, क्यों मन नहीं करता बेटा तुम्हारा पढ़ने का, क्यों नहीं मन नहीं करता। तो देखिए अब मैंने बोला था कि आपको किसी एक को चेक करना है, तो ये बताइए 2 की पावर इंटीजर कब आएगी, जब आर की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 और लास्ट में कितना 500। यदि आर की वैल्यू 0 और 2 के मल्टीपल में कुछ भी डालोगे तो आपको ये 2 की पावर, आपको एक इंटीजर मिलेगा। और आप सोचिए वो सारी वैल्यूज यदि यहां पर भी डालोगे तो ये भी इंटीजर आएगा, क्योंकि 500 में से कोई भी इवन नंबर घटाओगे आप तो वो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 500 में से कोई भी इवन नंबर घटाओगे वो 2 से डिवाइड होगा। तो जो आर इसको फ्रैक्शन से, मतलब 2 की पावर फ्रैक्शन हटा रहे थे, वो ये सारी वैल्यू यहां पर भी जाएगी ना, तो 3 की पावर को भी एक इंटीजर लेकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यूज हैं, बस आपको यही पता करना है कि ये कितनी वैल्यूज हैं। इसके शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब शॉर्टकट्स आने के बाद तुम पढ़ाई नहीं करते हो। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब इस पर बेस्ड मैं शॉर्टकट बताऊंगा। अभी बता दूंगा ना तो कोई चीज पढ़ना तुम चाहते ही नहीं, हर चीज शॉर्टकट से लगाना चाहते हो। ठीक है, बताइए ये कितनी वैल्यूज हैं। 251। अब ये मत कहना कि गिनने नहीं आता, अरे यार 2 4 2 से 500 तक 250 होगा, और एक जीरो, एक 251 हो गया, 251 हो गया, कोई 226 बता रहा है। तो समझ में आया कि नहीं कहानी है। मैंने यही कल भी कहा था कि अब मुझे R/2 को यदि इंटीजर करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, तो R/2 को इंटीजर करना है तो R में 2 का मल्टीपल ही ले सकता हूं और 0 ले सकता हूं। अब 2 के मल्टीपल में 500 से ज्यादा तो R नहीं ले सकता, तो इसीलिए मैंने वो सारी वैल्यू ले ली। मैंने कहा इन सारी वैल्यूज के लिए 2 की पावर एक इंटीजर क्वांटिटी आ जाएगी और ये रेशनल हो जाएगा, लेकिन ये भी आनी चाहिए। तो मैंने देखा यार ये डिवाइड में तो 2 ही लिखा है ना, तो 500 में से इसमें से कोई भी नंबर आप घटाओगे तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा वो। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज के लिए ये भी एक इंटीजर बन जा रहा है 500 माइनस R/2, ये भी पूरी तरह से डिवाइड होके एक इंटीजर बन जा रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल भी मैं इस पर बात कर चुका हूं, कल भी शायद 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे इस पर बेस्ड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस करा देता हूं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स भी कराऊंगा। ठीक है, पहले डिविजिबिलिटी वाले कुछ प्रॉब्लम्स करा लेते हैं। वैसे कुछ प्रॉब्लम डिविजिबिलिटी वाले मैं आपको परम्यूटेशन में कराऊंगा। ठीक है, बहुत सारे परम्यूटेशन चैप्टर में आपको मिलेंगे। कुछ डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है यार, रिकॉर्डेड वीडियो है ना, तुम दोबारा देख लो ना, क्यों समय बर्बाद करा रहे हो बेटा। रिकॉर्डेड वीडियो है ना, आप देख सकते हो ना। नहीं आएगा बताना मुझे यार, पर ये बहुत गलत बात है। एक ही हर एक चीज को ना बच्चा 10 बार पूछता है, वो एक बच्चा जरूर कहेगा दोबारा तिबारा 4 बार बता दीजिए। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, आप फिर से जाके देख सकते हो ना, किस लिए रिकॉर्डेड चाहते हो वीडियो, आपके पास अवेलेबल रहेगी, एक बार घर पे जाके। मेरी बात समझा करो, लेकिन तुम अपने ईगो में रहते हो। जब एक बार आप समझ लिया करो ना, तो आप घर पे जाके कोशिश करा करो। ठीक है, इसको ना देखो, आज यहां समझ लिया, आप क्या जा करना है, इस क्वेश्चन को उठाना है और उसको समझने का प्रयास करना है खुद से। नहीं आता है वीडियो देख लीजिए, जब ये पूरे प्रोसेस करोगे ना तो आपको बेहतर समझ में आएगा। लेकिन आप क्या होता ना, आप दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं आपको कोई भी अच्छी बात बताऊंगा, आप अपने अलग ही ढर्रे पर रहते हो। ठीक है, वो आपके अध्यापकों ने आज तक बताया नहीं, वो अलग बात है। ये सब बातें आप ढंग अच्छे स्कूल या इसमें पढ़ते हो, सब मुझे लगता है कि टीचर्स बता देते हैं। नहीं बताएं ये सब बातें तो अलग बात है, कुछ बच्चों को पता होगी।
आप क्या करिए, क्लास में देखिए, क्या आप घर पे जाकर इसको पढ़ना नहीं है? तो घर पे जाकर जब पढ़ना है तो पहले जाइए घर पर कोशिश करिए आप इस पर, और घर पर कोशिश करिए, इसको लगाइए और इस समझने की कोशिश करिए कि टीचर ने क्या बताया था। तब यदि नहीं आता है तब जाकर आप एक बार वीडियो देख लीजिए। लेकिन तुम चाहते हो एक ही में 5 बार उसको रट लो, 2 4 5 बार मैं बता दूं और उसको रट लो तुम यहीं पर, यही काम खराब है। घर पर जाकर इन सारे क्वेश्चंस को यदि आप फिर से एक बार नहीं लगाओगे, अच्छे से समझोगे, तब तक आपकी मैथ्स नहीं अच्छी होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि 7 की पावर, इफ 7 की पावर 1/103 इज डिवाइडेड बाई 25, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, घर पर कोशिश करो। कई बच्चे ना एकदम घर पर कोशिश नहीं करते हैं और फिर उन्हें समझ में नहीं अच्छे से आता है। उन्हें ये करना पड़ेगा यदि मैथ सीखनी है तो। बाकी भैया तुम्हें कोई और ज्ञान दे रहा है तो अलग पता है, लेकिन मैं आपको सटीक सही ज्ञान देता हूं जिससे आपको आएगी मैथ्स। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कि इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि मैं आपको सही ज्ञान दूंगा जो आपको जरूरी है। यदि क्वेश्चंस आपसे खुद नहीं लग रहे हैं तो फिर आपकी पढ़ाई बेकार चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। कोई फायदा नहीं है ऐसा पढ़ाई करने का यदि आपसे क्वेश्चंस खुद नहीं लग रहे हैं। केवल क्लास में समझ में आ जाना और उससे ये सोचना कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं और उससे एग्जाम निकल जाएगा, ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, क्लास में जो देखते हो तुम ना, जो सब समझ में आ जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होगा यदि आपसे क्वेश्चन घर पर नहीं लग रहा है, क्योंकि वही क्लास वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। यदि वही आते तो फिर पढ़ाने की क्या जरूरत है, रटने के लिए दे देते थे। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर। ठीक है, ओके। ये कह रहा है गोविंद कुमार जी की वहां समझ नहीं आया तो क्या करेंगे? तो दोबारा भी तो मैं वही बताऊंगा। 2 बार पढ़ना, 4 बार समझना, 8 बार समझना, 50 बार समझना, 100 बार समझना, 200, 400, 500, 1000 बार समझना। क्यों केवल टीचर ही मेहनत करे? टीचर पीपीटी बना के लाए 2 घंटे, टीचर मैराथन क्लास ले, और तुम क्या करोगे? टीचर मैराथन क्लास ले, टीचर 1 घंटे की क्लास के लिए 4 घंटा पीपीटी बनाए, और आप क्या करेंगे? बस क्लास में आएंगे, 1 घंटे मना से फोन देखेंगे और फिर उसके बाद ऐस करोगे? क्या यार। चलिए, 7 की पावर 103, इसको 25 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए इसमें क्या करना है, ठीक है, हमें यह देखना है कि 7 की पावर ऐसा क्या लिखें जो 25 के मल्टीपल में हो, या कुछ उसके +-1 करके आए। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 7 × 7 की पावर 102। क्यों लिखा पता चलेगा। इसको लिखा मैंने 7 का स्क्वायर और उसकी पावर 51। फिर मैंने लिखा इसको 49 की पावर 51। फिर मैंने इसको लिखा 50-1 की पावर 51। 50-1 की पावर 51। ठीक है, 50-1 की पावर 51। ये समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा आप सोचिएगा थोड़ी देर कि 50 यदि 50 के है, 50 में के एक इंटीजर है, तो क्या ये वैल्यू 25 से डिवाइड होगी कि नहीं? 50 के मल्टीपल, 50 के मल्टीपल का कोई भी नंबर है तो 25 से डिवाइड होगा कि नहीं बेटा? 50 के मल्टीपल का कोई भी नंबर है तो वो 25 से डिवाइड होगा कि नहीं? जल्दी बताइए। 50 के मल्टीपल का कोई भी संख्या है तो क्या वो 25 से डिवाइड होगी? जरूर होगी यार, क्योंकि इसमें 25 एक तो आएगा ना, 25 हर 50 में एक 25 आएगा, कट के डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो आप देखिएगा जब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो सब में 50 आएगा, केवल एक टर्म आएगा जिसमें 50 नहीं आएगा। वो टर्म कौन सा होगा पता है? कौन सा टर्म होगा? एक ऐसा टर्म होगा जिसमें 50 नहीं आएगा। वो टर्म बताइए मुझे क्या होगा?
एक टर्म होगा जिसमें 50, मैं पूरा ओपन कर दूं, 51C0 50 की पावर 51 -1 की पावर 0। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप सीख लोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 51 50 की पावर 50 प्लस डॉट 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 51C51, ठीक है, 50 की पावर 0 -1 की पावर 51। केवल एक ऐसा टर्म है -1, लास्ट में -1 बनेगा जो 50 का मल्टीपल नहीं होगा। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, कि 50 के माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 25। क्या ऐसा हो गया? अब इसके लिए थोड़ा सा एक चीज समझो, समझो ध्यान से देखो। यदि मैं 2 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचेगा 2। 3 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचेगा 3। 6 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचेगा क्या? 1। अच्छा, मैं कहूं -1 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा रिमाइंडर। -1 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। ये कुछ समझ में आ रहा है? यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा जल्दी बताइए। ये तो 25 का डिविजिबल है, उसमें 7 घटाया गया है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 18। देखिए 7 एक्स्ट्रा होता, 7 एक्स्ट्रा होता तो एक रिमाइंडर, मतलब तब आपका 7 रिमाइंडर बचता। जैसे मान लो कि हम 6 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर 6 जो है वो 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो रिमाइंडर 1 बचा। यदि 7/5 होगा तो इससे 2 ज्यादा है ना 5 के मल्टीपल से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। 8/5 है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, क्योंकि 5 के मल्टीपल से ये 3 ज्यादा है। लेकिन यहीं पर यदि कोई ऐसी संख्या हो, जैसे मान लो यहां पर मान लो मैंने 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो 4 एक्चुअली में क्या है? 5 -1 है। 4 एक्चुअली में क्या है? 5 -1 है। तो ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो -1 बचेगा। तो इसका मतलब है कि इससे एक संख्या कम हुई तो रिमाइंडर 4 बचेगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए हो कि रिमाइंडर 18 मैंने कैसे बोला। समझ में आ गया ये रिमाइंडर 18 कैसे आया शेषफल? बोलो भैया बोलो। आपको सिंपल कहने का मतलब है माइनस है तो उसमें 25 जोड़ दीजिए, प्लस होता तो आपका वही रिमाइंडर होता। अब थोड़ा अपना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है। मैं कह रहा हूं 3/5 कितना रिमाइंडर बचेगा? तो 3 को लिख सकते हो 5 - 2/5, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। आप देखो 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, -2 उसमें 5 जोड़ दीजिए, 3 रिमाइंडर बचेगा। 2/5 मतलब 5 - 3/5, तो 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, -3 बचा ना, तो रिमाइंडर होगा -3 में 5 जोड़ दीजिए, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन यहीं पर 7 होता तो आप क्या कहते? 5 + 2/5, तो अब की बार रिमाइंडर यही बोल देते 2। जब कोई प्लस में होगा तो सेम रिमाइंडर बोल देंगे। 8/5 मतलब 5 + 3/5। अब की बार रिमाइंडर बोल रहा हूं तो 3 एक्स्ट्रा है तो 3 रिमाइंडर बोल दिया मैंने। ठीक है, ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें। ठीक है यार, संख्या घट रही है ना, कोई संख्या घट गई। देखो 5 से आप जो डिवाइड कर रहे थे किसी संख्या को, मान लीजिए 12 को डिवाइड कर रहे थे, तो क्योंकि ये 2 ज्यादा है तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन मान लीजिए ये 9 हो गया, 9 हो गया तो 10 से 1 कम है ना, तो 5 से डिवाइड चाहिए होता तो फिर आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 4। अब मान लीजिए मैं 1 बार लेकर 2 बार लेकर गया तो रिमाइंडर कितना बचा? -1 बचा। अब -1 तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो कहने का मतलब है अब इसमें 5 जोड़ दोगे तो 4 रिमाइंडर आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मली आप रट लीजिए इसको। ठीक है, और 15-20 एग्जाम्पल दे देता हूं नहीं तो मैं।
देखो और बताओ, और चाहिए एग्जाम्पल? जैसे मान लो आप 24 8 है और यहां पर 18 लेते हो, तो 18 मतलब क्या हो गया? 16 प्लस 2/8। तो 16 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। यदि 17/8 होता तो 16 प्लस 1/8, यहां बचेगा क्या? रिमाइंडर 1। लेकिन यहीं पर मैं आपको यदि 15/8 बोल दूं तो ये हो जाएगा कितना? 16 माइनस 1/8। तो अब क्या रिमाइंडर -1 थोड़ा ना होगा, तो आप -1 में 8 जोड़ दीजिए तो 7 रिमाइंडर होगा। 14/8 मतलब 16 माइनस 2/8। तो अभी थोड़ा ना कि -2 रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर कितना होगा? -2 में 8 जोड़ दीजिए 6। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर है कि नहीं? बोलो। आ गया कि नहीं? अब समझ में आ गया? कोई बात नहीं, बता दिया। वैसे ये सब चीजें एसएससी वेसएससी में ज्यादा मिलती है देखने को, यहाँ पर है मतलब थोड़ा मोड़ा कभी कभार आ जाती हैं। समझ गए? अब चलो अच्छी बात है, एग्जाम्पल काम आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करिए फिर आप। 9 की पावर 100 को, इफ 9 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाई 8, देन रिमाइंडर, शेषफल बताना है आपको। 9 की पावर 100 को यदि 8 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा? यार ये 50 के -7 नहीं आया, इसमें देखो 50 है तो 50 में 7 का मल्टीपल मतलब 50 का ही मल्टीपल आएगा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी 50 आ रहा है, तो वो भी 50 का मल्टीपल है। ये सारे 50 के मल्टीपल होंगे, बस इसमें देखो 50 नहीं आएगा। इसमें 51 से 51 1 आएगा, 50 की पावर 0 1 आएगा, -1 की पावर 51 -1 आएगा। मतलब ये टोटल टर्म -1 आएगा, और यहां से यहां तक इकलौता ऐसा टर्म है जिसमें 50 नहीं आएगा। तो जब 7 इन सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई हुआ होगा तो उसे 50 के लिख दिया मैंने। के एक इंटीजर है, मतलब 50 का मल्टीपल। और जब 7 आप इस -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -7 आ जाएगा। अब आ गया समझ में? ठीक है, के क्या है? तो तुम ना प्रभु क्लास पूरा देख लिया करो। के एक इंटीजर है, मैंने बोला था, तो बीच में तो चैट कर रहे होगे। एक पूर्णांक है, चैट कर रहे होगे बीच में, तुम्हें पता नहीं चला होगा। के एक इंटीजर है, मैं बोल चुका हूं एक बार। पूरा ध्यान से सुना करो, कॉन्सेंट्रेट होके। चैट पर, चैट को बंद रखा करो तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको लगाइए, जल्दी बताइए कितना आएगा रिमाइंडर। 9 की पावर 100 को 8 से डिवाइड करें, तो मैंने कहा कि यार 9 को ना कुछ 8 के आसपास माहौल बनाएंगे हम। तो क्या करेंगे बताइए जल्दी से, क्या करेंगे? 9 को लिख देंगे 8 प्लस 1 की पावर 100। ठीक है, 8 प्लस 1 की पावर 100। अब आप देखिए, इसको जब एक्सपेंशन करोगे तो सब में 8 का मल्टीपल आएगा, केवल एक टर्म 1 बचेगा जिसमें 8 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। चलिए बताइए, समझ में आ गया? हाँ, यही तो दिक्कत है, बीच बीच क्लास में आ जाते हो। यही तो दिक्कत है, मैं कितनी बार समझा चुका हूं, बीच क्लास में मत आया कर। और कौन सी तुम काम करते हो, बीच क्लास में क्यों आते हो? मैं भी आया करूंगा 12:30 बजे क्लास लेने कल से। हाँ, बीच क्लास में क्या भंडारा चल रहा है यहाँ पर? चले ले लेते हैं बीच में। या बहुत बिजी बिजनेसमैन हो तुम? जब क्लास का टाइम 12 बजे है तो आपके जीवन में पढ़ाई से ज्यादा कोई जरूरी है क्या? जैसे मेरे लिए तो जो मैं ड्यूटी है, मैं उससे ज्यादा जरूरी नहीं समझता कुछ भी, तो मैं तो टाइम पर ही आता हूँ। लेकिन आप कुछ और समझते होंगे। कोचिंग की स्पेलिंग देखो, KOCHING। वाह वाह, कोचिंग। आहा, मजा आ गया स्पेलिंग देख के। कोचिंग की स्पेलिंग देखो क्या लिखा है इसने। वाह वाह वाह।
क्या अंग्रेजी है, वाह, मजा आ गया। कह रहा है यूपीपी की कोचिंग जाते हैं। ये कौन सा कोर्स है भैया? क्या सारी नौकरियां ले लोगे क्या? हैं? जल्दीबाजी में लिख दिया होगा यार, तुम लोग मजे मत लो, जल्दीबाजी में लिख दिया होगा, के लिख दिया होगा, कोचिंग तो पता ही होगा उसे। ठीक है, जल्दीबाजी में लिख दिया होगा, सी की जगह के लिख दिया है, सुधार दिया है बच्चे ने, गलती से लिख गया। तो सारी नौकरियां मत लो यार, ये क्या है यार, ये समझ में आया? अबे भैया सुन लो, आगे पूरी बात सुनो दादा। फिर तुम्हें एक्सपेंशन नहीं आता, इसका मतलब है 100C0, 8 की पावर 100 आएगा, 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 100C1, 8 की पावर 100 - 1 99 आएगा। ठीक है, एक लास्ट टर्म ऐसा मिलेगा जब 100C100 होगा तो 8 की पावर 0 आ जाएगा, 8 की पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला, यही वो टर्म है, क्योंकि इसके पीछे वाला टर्म रहा होगा 100C99, और 8 की पावर 100 - 99 मतलब 8 की पावर 1। केवल यही एक ऐसा टर्म होगा जो 1+1 होगा, इसमें 8 नहीं होगा, बाकी इन सब में 8 होगा। तो 8 के मतलब 8 का मल्टीपल +1/8। फिर बता चुका हूं, इसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, बताओ, चलिए समझ में आ गई बात। एक और कर लीजिए, इफ 17 की पावर 200 इज डिवाइडेड बाई 18, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड आर। चलिए ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। आपको आर बताना है। एक तो 1 नवंबर से, मतलब कल से 6 बजे से प्रैक्टिस होगी, पर ये प्रैक्टिस एक सीरीज के तहत हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको केवल PYQ ही मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चंस। हार्ड मतलब मॉडरेट, दोनों, इजी वाले ज्यादा नहीं मिलेंगे, हार्ड मॉडरेट PYQ। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अच्छे से क्वेश्चन के माध्यम से। ये तो आपका चलेगा ही चलेगा, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्लास मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, फिर और क्वेश्चंस आपको। ठीक है, वो आपके और भी होगा, इसमें के अंदर भी हो सकता है, PYQ के अलावा भी एक आध क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी अलग से मैं आपको दिवाली से पहले मैराथन क्लास होगी, जिसमें मैं आपको जितने भी चैप्टर्स हुए रहेंगे उन सबकी प्रैक्टिस क्लास करवा दूं। ठीक है, चलिए, ये कल से शुरू हो रहा है और ये सबकी चलेगी, ये केवल इसी की नहीं चलेगी, आपकी सबकी चलेगी, आपकी इंग्लिश की भी चलेगी, फिजिक्स की भी चलेगी, बायो की भी चलेगी, सबकी चलेगी। ठीक है बेटा, ICG के लिए तो ये वाली मैथ्स पढ़ रहे हो, तो फिर ICG के लिए मेरे लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सफिशियंट है। तो फिर चलो देखो, फिर वही बात, 17 को 18 - 1 लिख देंगे हम। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा जल्दी बताइए। देखो, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो 200C0, 18 की पावर 200 - 1 की पावर 0। ऐसे ही लास्ट में 200C 200, 18 की पावर 0 - 1 की पावर 200। ठीक है, और ये सब क्या होगा, 18K होगा, और +1/18, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। 17 कैसे होगा बेटा? आपने -1 तो देखा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि यहां पर -1 की पावर लास्ट में 200 होगी, और वो तो +1 ही आएगा। -1 की पावर ऑड नहीं है, माइनस, ये कोई ऑड नंबर नहीं है ऊपर कि आपने यहां सोचा कि ये -1 ही आएगा। ये लास्ट में 1 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा है।
तो रिमाइंडर तो 1 ही बचेगा। बेटा 10 + 17 करके क्या मिलेगा? 10 + 17 करके क्या मिलेगा? मुझे तो 18 के आसपास चाहिए ना, तभी तो 18 से मैं डिवाइड करके मल्टीपल वाला हटा दे रहा हूं केस। मैं 10 + 17 लिख के क्या करूंगा? मैं 16 + 1 लिख के क्या करूंगा? मैं 15 + 2 लिख के क्या करूंगा? मेरा उद्देश्य है कि 18 या फिर 18 के मल्टीपल में आस पास तोड़ू मैं। यदि ये 37 की पावर 200 भी होता ना, तो मैं इसको 36 + 1 की पावर 200 लिखता, क्योंकि 36 18 के मल्टीपल में आएगा। 36 18 के मल्टीपल में आएगा। तो ये भी आपको सोचना है। तो एक रिमाइंडर तो इस टाइप के हैं, बाकी परमुटेशन चैप्टर में आपको रिमाइंडर की चीजें मैं पढ़ाऊं। ठीक है, इसमें बाइनोमियल का इस्तेमाल था, इसलिए मैं बाइनोमियल से मैंने आपको करा दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, उसको ध्यान से सीखिएगा। कई बार आजकल एग्जाम में आजकल क्या करते हैं कि वो एनसीआर और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, पढ़ो ना। कृति मिश्रा जी कह रहे हैं इतना प्रैक्टिस क्लास और क्लास कैसे कवर होगा, आपके पास दिवाली की छुट्टियां हैं, आप पढ़िए। और मोस्टली समय आप पढ़ाने पर लगाइए ना, क्योंकि आपका काम पढ़ना है। ठीक है, यदि आप कॉलेज इस कोचिंग नहीं जाते हो, घर पर ही हो, तो 6 घंटे सोने के अलावा, 6 से 7 घंटे सोने के अलावा 17 घंटे आपके पास हैं। आप 17 घंटे में 12 13 घंटे पढ़िए। और यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप ये सोचिए कि आपके जीवन में पढ़ना ज्यादा जरूरी है कि फिर इंस्टाग्राम चलाना जरूरी है। वो आपको डिसाइड करना है। क्यों नहीं 12 घंटे पढ़ सकते हो, यदि आप घर पर ही हो, कहीं और नहीं जा रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि आप 7 घंटे सोने के अलावा 17 घंटे आपके पास बचे, पढ़िए 12 12 घंटे। आपको लग रहा है कि आपको कवर नहीं हो रहे तो 12 घंटे पढ़िए आप। चलिए, अब एक चीज देखिएगा कि कल भी मैंने इसके पहले भी एक चीज कराई थी। एक क्वेश्चन है C1 + 2C2, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, +3C2 प्लस क्या है, 3C2 सॉरी 3C3, C1 + 2C2 + 3C3 प्लस डॉट 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 NCN। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इसकी वैल्यू क्या है। जैसे ये पूछ दिया गया, जैसे आपकी बार एग्जाम में पूछा गया था, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बताइए इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको। ठीक है, खाना तो दाल चावल बना के खा लिया करो, रोटी बना के, और क्या। खाना आधे घंटे में बना लिया करो यार, तो 5 मिनट में खाना खा लिया करो। ठीक है, आइटम पर आइटम मत बनाया करो ना, कि पकौड़ी भी बना रहे और रसगुल्ला बना रहे, सब तो क्या होगा। बताओ, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी। हाँ, यही पता चलेगा कि पढ़ते लिखते हो कि नहीं, ये पता लगेगा। हाँ, यही पता चलेगा कि तुम पढ़ते हो कि नहीं, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं ये। अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये मैं बता चुका हूं तुम्हें क्या होता है। शर्म करो प्लीज, शर्म करो। एक बच्चे ने अभी तक सही नहीं बताया। वाह। अरे घर पर पढ़ लिया करो, कभी पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो कभी, पढ़ लिया करो। अरे अब तो सही बता दो, अभी भी सही नहीं है अभी तक। हाँ, अश्वनी शर्मा जी का पहली बार सही आया, n × 2 की पावर n-, n × 2 की पावर n-। आपको याद हो मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या। समेशन R इज रनिंग फ्रॉम 1 to N, R × NCR, ये बताया था मैंने, डेरिवेशन आपको। फिर मैंने कहा था भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, R
एन सी आर को लिख सकते हो एन बाई आर और फिर उससे कम एन माइनस वन सी आर माइनस, कर सकते हो। बताया था ना मैंने, ये कल ही फॉर्मूला शायद बताया था मैंने, आर से आर कट जाएगा, एन बाहर आ जाएगा और समेशन किस पर लगा। तो पढ़ते का ही नहीं हो तुम घर पर हैं। फिर आर की वैल्यू डालिए, पहले सी जीरो डालेंगे, फिर आर की वैल्यू क्या डालेंगे, पहले वन डाला तो जीरो आया, फिर टू डाला तो कितना आया, वन आया, फिर थ्री डाला तो कितना आया, टू आया, लास्ट में जब एन डालेंगे सी एन माइनस वन आएगा। अच्छा ये बताया था कि नहीं, हो सके मैं झूठे तुम्हारे पे इल्जाम लगा रहा हूं, बताया था क्या मैंने, ये बताया है कि नहीं तुम्हें, मैं बताया होगा लगता मुझे, बताया है ना। अब मैंने कहा कि भाई ये वैल्यू क्या होगी, टू की पावर एन माइनस वन होगी। अब ये मत कहना कि ये टू की पावर एन माइनस वन समझ में नहीं आया सर, ए भैया शायद यहीं पर मैंने आपको एग्जाम्पल कल ही 4-5 एग्जाम्पल लिए थे कि 5C0, शायद यही लिया था। 5C5 हो तो 2 की पावर 5 होता है, 6C0 से शुरू होकर 666 तक जाएगा तो 2 की पावर 6 होगा, 7C0 से लेकर 7C7 तक जाएगा तो 2 की पावर 7 होगा, बताया था मैंने। तो n-1 C0 से लेकर n-1 तक जा रहा है तो 2 की पावर n-1 होगा और n होगा। तो एक तो इस तरह से बताया होगा और एक और तरीके से बताया होगा, ठीक है। अब मैं आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना जो आते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि चलिए आप सारे तो नहीं रट पाओगे, सारे तो नहीं रट पाओगे आप, तो इसमें तरीका क्या होता है एक बार हम ये सीखने का प्रयास करते हैं कि जब भी इस तरह के टर्म्स आते हैं तो तरीका क्या होता है, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान से एक बार सीखते हैं। ठीक है, 3C3 प्लस डॉट 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 NCN, ठीक है। अब सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाहता हूं। आपको इस ये जो भी एक्सपेंशन दिया है इसका लास्ट टर्म बताइए मुझे क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में बाइनोमियल कोफिशिएंट मत बताना, ठीक है। लास्ट टर्म में जो कोफिशिएंट है वो बताना है, बाइनोमियल कोफिशिएंट मत बताना। जल्दी बताओ क्या गलत है बेटा। हाँ जी बताइए, रविशंकर बिंड जी क्या प्रॉब्लम है बताइए। क्या प्रॉब्लम है रविशंकर जी, बताएंगे जल्दी से, बताइए क्या समस्या बेटा। क्या देखें क्वेश्चन, बताइए। हम्म, क्या क्वेश्चन अलग है। सर कल के स्टार्टिंग में आपने 3 की पावर n लिखे थे, अरे यार वो दूसरी चीज होगी यार। चलो अब देखिए इसमें आपको ये पता करना है कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में आपका n लिखा गया है। पेशेंस रखिएगा, 2-4 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ये बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको समझ में आ जाएगी। जो मैं बताना चाहता हूं वो पेशेंस रखिएगा, लास्ट में क्या है, n है। अब इसको क्या करना है आपको,
n से डिवाइड करना है। जो भी लास्ट टर्म होगा उसको आपको क्या करना है, n से डिवाइड करना है। n से डिवाइड करने पर आपका कोसेंट कितना बचे, 1 जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो अब आपको पता क्या करना है, यदि ऐसा हुआ कि लास्ट टर्म एन आया, उसको एन से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 बचा, रिमाइंडर बचा 0। तो आपको क्या करना है, रिप्लेस, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आता है आपको 1 प्लस, या फिर हम क्या बोले इसको, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, हाँ। जैसे मान लो हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो C1 प्लस 2C2 C1x करके बोले, चलो 1 प्लस एक्स की पावर n है, और हमने बोला C0 प्लस C1x प्लस C2। देखो मेन जो आपको यही पकड़ना है, मेन आपको यही पकड़ना है, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 CnX की पावर n। ये वही है, C0 C1 n C0 ही है, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन में इसी को पकड़ना है, इसी से वो सारे रिजल्ट आए होंगे, इसी से सारे रिजल्ट आए होंगे, ठीक है। देखिए ये आपके दिमाग में रखना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से क्रिएट किए गए होंगे, इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्रिएट करके आए गए होंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, आपने जो पूछा गया था, उसका आखिरी टर्म देखा जो कि n आया, जब उसको n से आपने डिवाइड किया तो कोशिएंट 1 रिमाइंडर 1 आया। तो आपको क्या करना है, जो भी यहां पर कोशिएंट आएगा उसको q ले लेते हैं, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको स्मॉल r ले लेते हैं। तो रिप्लेस, यहां क्या करना है, रिप्लेस x बाई x की पावर q, ठीक है। आपको क्या करना है, x को x की पावर q से रिप्लेस करना है, दैट इज x की पावर 1। अब x की पावर 1 से रिप्लेस करेंगे x को तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऐसा ही दिखेगा ये, एंड मल्टीप्लाइड बाई x की पावर r। उसके बाद क्या करना है, x की पावर r से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा सुनिएगा, 2-4 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, लेकिन शुरू में ही तुम ज्यादा सोचने लगोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। अभी जो मैं बोल रहा हूं केवल उसको सुनिए कि मैं क्या रहा हूं, बस एक इंफॉर्मेशन, जैसे ताजमहल आगरा में है ना, तो इंफॉर्मेशन याद करी थी ना तुमने, ठीक है, ओके। तो वैसे ही ये इंफॉर्मेशन जो बोल रहा हूं उसको याद करना है आपको फिलहाल के लिए। तरीका है कि आपको क्या करना है, ये वाला प्रोसेस कर लिया, और जो q आया आपको x को x की पावर q से रिप्लेस करना, दैट इज x की पावर 1 से। अब x की जगह x की पावर 1 रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड मल्टीप्लाइड बाई x की पावर r, दैट इज, यहां पर r क्या है, 0 है, x की पावर 0 मतलब 1, 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कोई मतलब नहीं है, करना ही नहीं है। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट करिए, इसका डिफरेंशिएशन तो आता होगा ना, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन आता है सबको, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की पावर n, ये होता है n एफ एक्स की पावर n माइनस 1। यदि आपने फिजिक्स की क्लास करी हो तो आपको वहां पर आपको पता होगा कि आपको डिफरेंशिएशन सर ने बताया होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन C0 का, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये भी सर ने बताया होगा आपको। C1x का C1 होगा, और C2x स्क्वायर का 2C2x होगा, और जो C3x क्यूब रहा होगा वो 3C3x स्क्वायर आएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, और यहां कितना आ जाएगा, NCN x की पावर n माइनस 1। अब आपको क्या करना है,
जो भी पूछा गया है वो देखिए, इसमें 1 डालने पर आ रहा है कि -1 डालने पर आ रहा है, क्या डालने पर आ रहा है। तो क्या डालने पर वो चीज आ जाएगी, x बराबर 1, पुट x बराबर 1। x बराबर 1 पुट कर देंगे तो n इंटू टू की पावर n-1 बराबर c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस डॉट 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 ncn आ जाएगा। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको है, समझ लिया। मैं 2-3 और क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिएगा, मान लो इस तरह से एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जैसे आ गया C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस डॉट 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 n+1 Cn। आपसे पूछ दिया ये बताओ बेटा ये क्या है, ये किसके बराबर होगा। अब आइएगा इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका आंसर तो पता नहीं है, पिछला का तो आंसर पता था। अब ये पता करते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी। प्रभु पहली बात, आर्यन पटवा जी, पहली बात कि यदि आप रोड पर कभी गिरे नहीं हो, इसका मतलब यह नहीं है कि हेलमेट नहीं लगाओगे, क्योंकि आप कभी भी गिर सकते हो। ठीक है, अब ये थोड़ा ना बोलोगे कि यार मैं तो 5 महीने से गाड़ी चला रहा हूं, कभी गिरा नहीं, तो हेलमेट क्यों लगाऊं मैं। हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है, गिर तो आप कभी भी सकते हो। पहली बात तो पिछला वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी बार आया था, और दूसरी बार कि हर बार वही चीज नहीं आएगी आपके एग्जाम में जो पहले आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये पूछा गया है, तो मैं अब आइए उस मेथड पर जो मैंने आपको सिखाया था कि पहले तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन अपने नजरों के सामने लिख लीजिए, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस डॉट 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 ncnx की पावर n नजरों के सामने आ गया। आपको मैंने क्या बताया था कि आप लास्ट टर्म पता करिए। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, n+1, और उसको डिवाइड करिए किससे, n से। कितनी बार जाएगा, n बार जाएगा, सॉरी 1 बार जाएगा, कितना आएगा, n आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। मतलब q की वैल्यू भी 1 है और r की वैल्यू भी 1 है। तो क्या बोला था मैंने, रिप्लेस x बाई x की पावर q, दैट इज यहां पर x की पावर 1 बराबर x। पहला काम आपको क्या करना है, जो फर्स्ट काम करना होता है वो x को रिप्लेस करना होता है x की पावर q से। ठीक है, x की पावर q से। अब देखिए मान ली ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है एक्चुअली में। ठीक, आप क्या करोगे, आपने क्या किया, x को रिप्लेस किया x की पावर q से। क्या पिछले वाले में भी मैंने यही बोला था आपसे, ध्यान से देखिएगा। रिप्लेस जो भी यहां पर n आया था उसको n से डिवाइड किया था, 1 बार गया था, रिमाइंडर 0 बचा था। तो मैंने कहा था कि भाई रिप्लेस, पहला काम यही करना था कि रिप्लेस x बाई एक्स की पावर q, दैट इज x की पावर 1, क्योंकि q 1 आया था। तो x की जगह x की पावर 1 रखना है, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यहां पर भी कोई अंतर नहीं होगा। दूसरा काम क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। दूसरा काम क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई x की पावर r, दैट इज x की पावर 1, दैट इज x। मतलब x से मल्टीप्लाई करना है। पीछे वाले में क्या था, मल्टीप्लाइड बाई x की पावर, दैट इज x की पावर 0 मतलब 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन यहां पर आपको x से मल्टीप्लाई करना है, तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x, मैं अलग पेन कलर से लिख देता हूं, x 1 प्लस एक्स की पावर n, यहां पर x करेंगे तो nc0x, यहां करेंगे nc1x स्क्वायर, यहां करेंगे nc2x क्यूब, nc3x की पावर 4 प्लस डॉट 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 ncnx की पावर n+1। हो गया।
उसके बाद क्या करना था, डिफरेंशिएशन। उसके बाद तीसरा काम क्या है, डिफरेंशिएशन। तीसरा काम है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन में u इंटू वी लगा होगा। क्या आपको पढ़ाया है सर ने, u इंटू वी पढ़ाया है आपको? थोड़ा सा ये टॉपिक डिफिकल्ट लगेगा उनको जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं इसमें। तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन मैं बताऊं कि x 1 प्लस एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? तो इसमें u इंटू वी लगेगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। इसमें यह रूल होता है कि पहले u को एज इट इज रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर v को एज इट इज रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x, और इसका करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, फिर 1 प्लस एक्स की पावर n, और x का करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आया आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद, ये आया डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो मैं यहां लिख देता हूं कितना आया, nx 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो nc0 आया, इसका करेंगे तो 2nc1 आया, इसका करेंगे 3nc2 स्क्वायर आया, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका करेंगे तो ncn तो वही है, nn प्लस 1 cn x की पावर n आ जाएगा। सॉरी वो ncn था, सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा, ncn तो रहेगा ही यहां पर, एक मिनट, n प्लस 1 ये आ जाएगा, n प्लस 1 x की पावर n। अब ये बताइए x की जगह क्या रखने पर वो चीज आएगी जो आपको ये चाहिए, x बराबर क्या रखने पर आएगा, जल्दी बताओ। x बराबर क्या, x बराबर 1 रखने पर आएगा ना बेटा, तो x बराबर 1 रख दीजिए इसमें। x बराबर 1 रखने पर देखो, जब x बराबर 1 रख देंगे यहां पर, हम यहां पर रखो x बराबर 1, यहां पर x बराबर 1 रखोगे, यहां पर शायद x भी तो है, 2nc1x भी है यहां पर। यदि x बराबर 1 डालोगे तो देखो वही चीज नजर आएगी आपको, देखो n प्लस 1 cn, ठीक है, ncn मतलब cn, n प्लस 1 cn, ये देखो nc0, ये 2c1 2c1, 3c2 3c2, ये 3c2 अलग है, ये 3 इंटू nc2 है, कहने का मतलब ये 3 मल्टीप्लाई में है बाहर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब इधर भी तो रखना पड़ेगा ना, इधर भी, ठीक है, तो यहां पर एक बार रखते हैं, यहां पर रख के मैं दिखा देता हूं। x की जगह क्या रखना है, 1, तो n इंटू 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर n, तो n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n, तो 2 की पावर n यदि हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं, कितना बन जाएगा ये, 2 की पावर n माइनस 1 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा n और यहां बचेगा 2, तो n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। क्या आंसर आया, जल्दी बताइए, n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर समस्या किस चीज में है ये बताइए, किसको किसको समस्या आ गई? एक और एग्जाम्पल करेंगे हम, फिर समस्या कम हो जाएगी। अभी बताओ कितने लोगों को समस्या है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है ये, लेकिन है बड़ा आसान यार, सारे प्रोसेस तो मैंने बता ही दिए आपको। ठीक है, प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको टेंशन है तो कि सर ये तो पता नहीं और में लगेगा कि नहीं लगेगा, चलिए और में बता देते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आ गया C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 प्लस डॉट 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 2n प्लस 1 Cn, 2n प्लस 1 Cn। हाँ, इसके बारे में निकालना है आपको कि ये क्या होगा। चलिए सब लोग खुद ट्राई करो एक बार, खुद ट्राई करो एक बार।
जल्दी ट्राई करो खुद। तो आखिरी वाला टर्म क्या है, 2n+1। इसको डिवाइड करिए किससे, n से, तो 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो ये आ गया आपका q और ये आपका हो गया r। तो पहला काम क्या है, 1+x⁴n का एक्सपेंशन लिख लीजिए, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ प्लस डॉट 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 ncn(x⁴n), nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ प्लस डॉट 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 ncn(x⁴n). आपको क्या करना है बताइए, पहला काम क्या करेंगे, रिप्लेस, आप खुद बताइए जल्दी से, x बाई किससे, जल्दी बताओ, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, प्लीज जल्दी बताइए, x को किससे रिप्लेस करेंगे, 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 भैया जल्दी बताओ, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x की पावर q से, पर x की पावर q क्या है यहां पर, 2 है, x² से करेंगे। अब देखो रिप्लेसमेंट होगा, अब की बार रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि अब पिछली बार x को x से कर रहे थे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब की बार देखो रिप्लेसमेंट होगा, आपको x को रिप्लेस क्या करना है, x² से रिप्लेस करना है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां जहां पर x है वहां पर रख दीजिए x², जहां पर x है वहां रख दीजिए x², ये हो जाएगा x की पावर 4, ये हो जाएगा x की पावर 6 और ये हो जाएगा x की पावर 2n। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई x की पावर r, दैट इज x की पावर 1, मतलब x। अब आपको क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1+x² की पावर n, nc0x प्लस nc1x³ प्लस nc2x की पावर 5 प्लस nc3x की पावर 7 प्लस डॉट डॉट ncnx की पावर 2n+1। अब इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। बस आप देखो डिफरेंशिएशन करोगे तो nc0x का डिफरेंशिएशन nc0, इसका देखो 3nc1 आएगा, 3c1 देखो आ गया, ये देखो आएगा 5c2, और देखो जब इसका करोगे तो 2n+1cn आएगा और 2n+1cn। देखो कितने अच्छे तरीके से इस सारे टॉपिक्स को जिसने भी ये इंट्रोड्यूस करा, ये जो तरीका, वो वाकई में मतलब मुझे तो, मैं फैन हो गया। जिसने भी ये बनाया है, जिसने भी ये सोचा है कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज करते हैं, वो वाकई में ब्रिलियंट, मतलब पहली बार जिसने सोचो बनाया होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, आपको फिर आपको x बराबर 1 डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे और x बराबर 1 डाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको भी तो करना होगा डिफरेंशिएट, बस ये थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो मैं एक बार कर देता हूं अगले स्टेप में, x 1+x² की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx। x इसका करेंगे तो n 1+x² की पावर n-1 और 1+x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, प्लस 1+x² की पावर n और x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आप x बराबर 1 डाल दीजिए, तो x बराबर 1 डाल दोगे तो 2 की पावर n-1 और इंटू ये 2 हो जाएगा और 2 की पावर n, देखो ये n इंटू 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n, तो ये n+1 2 की पावर n आ जाएगा। कितना आ जाएगा, n+1 2 की पावर n। और आप इधर करके देखिए वही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन nc0
मतलब C0। इसका डिफरेंशिएशन 3C1x एक्स स्क्वायर, जैसे ही x डालेंगे 1 3C1 आ जाएगा। 5C2 x की पावर 4, जैसे x बराबर 1 डालेंगे 5C2 आ जाएगा, x गायब हो जाएगा। वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन 2n+1 जैसे x बराबर 1 डालेंगे क्या आ जाएगा। चलिए बताइए, कोई दिक्कत? डिफरेंशिएशन आता है ना प्रोडक्ट प्रोडक्ट का, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थोड़ा डिफरेंशिएशन जिनको नहीं आता है फिर आप रुक जाइए, जब इस टॉपिक को तब पढ़ लीजिएगा जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे। तो आप छोड़ सकते हो कुछ एक आध टॉपिक को, आपको लगता है कि डिफरेंशिएशन अभी नहीं आता है तो इस टॉपिक को छोड़ दीजिए। जब डिफरेंशिएशन पढ़िएगा तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ये वाला टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चाहो तो अभी छोड़ सकते हो। अब आ जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे यही आपको करना है फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का क्या मतलब हो गया? यहां पर मैंने बताया था कि देखो, जैसे मान लो x+1 की पावर n का एक्सपेंशन है, तो ये यदि n आपका होल नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर है मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए फ्रैक्शन हो गया, तो आप इसको ऐसे एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। आपको पहली बात तो x को कॉमन लेना होगा और यहां पर 1 बनाना होगा। ऐसे एक्सपेंड ही नहीं कर सकते उसको, आपको ऐसे ही एक्सपेंड करना होगा। x की पावर n कॉमन लीजिए, 1+a/x की पावर n। और ध्यान रखिएगा कि ये जो a/x है ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तभी आपका एक्सपेंशन होगा। तो कोई भी बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स तभी आप एक्सपेंड कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम, जब ये 1+ के आगे ये जो भी चीज लिखी गई है वो -1 और 1 के बीच में होगी, तभी होगा। ठीक है, और 1+x का पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा? ये होगा 1+nx प्लस nn-1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस nn-1 n-2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे इंफिनिटी तक। और यदि यहां पर a/x है तो हर जगह x की जगह a/x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कितना भी लेंदी है कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी कैलकुलेशन तेज करिए ना, कुछ लेंदी नहीं है। ठीक है, कुछ लेंदी नहीं है, क्या कहे के लेंदी है? पहली बात तो इतना सा लाइन लेंदी नहीं होता बेटा, लेंदी होता है जिसमें 2-3 1-2 पन्ने चले जाए। ठीक है, दूसरी बात है कि ये वाली लाइन आप लिखोगे नहीं, ये आपके दिमाग में रहेगा। ये वाली लाइन लिखोगे नहीं, आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, ये वाला चीज ये भी अपने माइंड में रख सकते हो, चाहे इसको लिख सकते हो। फिर उसके बाद एक ही लाइन तो है। लंबा तब होता है क्वेश्चन जब वो आपको मैं यदि किताब कॉपी दिखाऊं, जब वो पूरा एक पेज से दूसरे पेज में चला जाए। बाकी आपकी कैलकुलेशन अपनी तेज करिए, बजाय कि आप बुमराह को आपको सारा आसान बॉल डाले, अपनी बैटिंग सही करिए आप। ये बुमराह तो नहीं आसान बॉल डालेगा ना, बुमराह तो नहीं डालेगा। ठीक है, बुमराह तो क्या करेंगे, वो तो भैया अपना लाइन लेंथ बना के रखेंगे। तो बजाय उनके कि बुमराह जी से कहिए आप कि सर अपना लाइन लेंथ थोड़ा खराब करिए, मैं चौका छक्का मारूं, बजाय कि आप अपनी बैटिंग सही करिए। वो तो नहीं सुधरने वाले, वो तो अपना ही उड़ा देंगे आपका स्टंप। आपको बैटिंग सही करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन तो नहीं छोटा हो जाएगा, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। ठीक है, चलिए तो 1+x की पावर n का एक्सपेंशन ये आपका हो गया। मैं आपसे कहूं कि 1+x की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आप क्या करोगे, n की जगह क्या रख दोगे ये बताइए। n बराबर क्या डालेंगे? अच्छा, एक p/q आपको डिफरेंस
उसका क्वाड्रेटिक का पहुंचा होगा, दूसरा कल पहुंचेगा आपके पास, ठीक है, कल पूरा वाला पूरा पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अरेंज करने में टाइम लगता है। कल मैं आपको क्वाड्रेटिक का पूरा पहुंचा दूंगा और एक आध दिन में बाइनोमियल के भी पहुंचा दूंगा। 70 क्वेश्चन की शायद आपके पास पहुंची है क्वाड्रेटिक की, और बाकी पीवाईक्यू जो है वो कल आपके पास पहुंच जाएगा। 1 + x⁻⁻1 के बारे में बताइए। तो आप क्या करोगे बेटा, n बराबर क्या रख दोगे, जल्दी बताओ, n बराबर क्या पुट करोगे? यदि ये वाला एक्सपेंशन करना है तो n बराबर क्या पुट करोगे, -1। n बराबर क्या, -1। n बराबर -1 डालिए, ये कितना हो गया देखो, 1 - x। यहां n बराबर -1 डालो, कितना आएगा देखो, x² - x³ प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ये एक्सपेंशन कैसे प्राप्त किया हमने, आप n बराबर -1 डालोगे, किसमें, 1 + x⁻n के एक्सपेंशन में आ जाएगा ये चीज। और यहीं पर मैं कहूं कि 1 - x⁻1 का एक्सपेंशन बताओ, तो आप कह दोगे x की जगह क्या रख दीजिए, -x रख दीजिए, तो ये सारी चीजें प्लस में हो जाएंगी, यही सारी चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी, बस यही सारी चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस में। चलिए 1 + x⁻2 बताइए जल्दी से मुझे, सब लोग बताओ जल्दी से, 1 + x⁻2 कितना आएगा? ये सारे एक्सपेंशन आपको याद रखने हैं बेटा। 1 + x⁻2, कितना आ गया, n की जगह क्या डालोगे, -2, तो डालो n की जगह -2, तो 1 - 2x हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा, -2 डालोगे तो, (3x²), यहां -2 डालो, कितना आएगा -2 डालने में, देखो 3 फैक्टोरियल है ना, -2 -3 और -4/3 × 2, तो देखो माइनस, तो ये माइनस में ही आएगा आंसर, 3 से 3 कट गया, 4x³ माइनस का 4x³, ऐसे ही ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। और अब मैं कहूं कि यहां पर 1 - x⁻2 पता करना है, 1 - x⁻2, तो आप क्या कहोगे कि आप हर जगह x की जगह क्या डाल दिए, -x, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी, ये चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी, ठीक है। ओके, बताइए कोई दिक्कत, ये एक्सपेंशन समझ में आ गया। और x + a⁻n का एक्सपेंशन करना है तो आप एक्सपेंशन ऐसे नहीं कर सकते, यदि n क्या है, आपकी फ्रैक्शन क्वांटिटी है, फिर आपको x बाहर लेना पड़ेगा, यहां 1 क्रिएट करना पड़ेगा, 1 + a/x⁻n, अब आप कर सकते हैं एक्सपेंशन, लेकिन शर्त यह है कि ये जो a/x है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तभी एक्सपेंशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन करिए तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड x for which 1/√5 + 4x can be expanded as infinite series। x का क्या मान होगा जिसके लिए इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो बेटा, x का क्या मान होगा जिसके लिए इसको क्या कर सकते हो, आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो देखो पहली बात तो ये चीज क्या बन जाएगी,
5 प्लस 4x की पावर माइनस का 1/2। पहली बात क्या बन जाएगी, 5 प्लस 4x, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस 4x की पावर 1/2 लिखा है ना, ऊपर जाके -1/2 बन जाएगा। अब मैं 5 को बाहर ले लेता हूं, 5 बाहर ले लेता हूं तो 5 -1/2 बन जाएगा, 1 प्लस 4x/5 की पावर -1/2। अब ये बताओ, इसका यदि इनफाइनाइट एक्सपेंशन करना है तो क्या जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि ये अनंत प्रसार होता है इसका, 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है वो इनफाइनाइट तक जाता है ये, ठीक है। तो ये बताइए कि इस केस में ये जो होगा वो कब एक्सपेंड कर सकते हैं इसका इनफाइनाइट, जब ये वाली वैल्यू जो 4x/5 है वो क्या हो, -1 से 1 हो। यही तो कहने का मतलब है, क्या हो, जब 4/5x -1 से 1 हो तभी तो इसका आप इनफाइनाइट एक्सपेंशन कर सकते हो। यही मैंने बताया था कि जब भी x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन होगा, पहले तो x कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस a/x। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो कब, जब ये हो, मतलब ये कि a/x जो होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो इसका भी इनफाइनाइट एक्सपेंशन तब कर सकते हो जब ये वैल्यू -1 से 1 होगी। अब आप क्या करिए, 5/4 से इंटू कर दीजिए सब में, तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5/4 से इंटू कर देंगे तो ये -5/4 हो जाएगा, और बीच में ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई कि नहीं, कि कब एक्सपेंड कर सकते हो आप, कब बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हो, जब ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाए, माइनस, मतलब -1 और 1 के बीच में हो जाए। ठीक है, तो कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और इसकी प्रैक्टिस कल से शुरू होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसकी बाकी कल मैं आपको डीपीपी दूंगा, कल आप लगाइएगा, फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। कल मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम की डीपीपी दूंगा, आप उसको लगाइएगा पूरा का पूरा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन हम देखते हैं एक्स्ट्रा क्लास में। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास कब ली जा सकती है, फिर तुम्हारी बाद में भी क्लास शुरू हो जाएगी, क्लासेस भी तो ज़्यादा है। चलो कल कल ही इसके साथ मैं बाद में 1 घंटे मैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दूंगा, और बाकी ठीक है, तो आज भी देखो 1.5 घंटे क्लास हो गई ना आपकी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी 30 मिनट प्लस आपको मैं प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है, 1 घंटे कॉम्प्लेक्स चलेगा और बाकी 30 मिनट आपको मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है, यूट्यूब पर सीधे बाइनोमियल स्टार्ट प्रीवियस कर सकते हैं। वाईटी पर कल से होगी क्लास बेटा, 6 बजे, मेरी 6 PM पर होगी, वाईटी 6 PM पर होगी। ठीक है, और दिवाली तक देखो मैंने आपको काफी, अभी मैं आपको मैराथन क्लास से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, बीच में, ठीक है, आपको मैराथन क्लास से गुजरना पड़ेगा सैटरडे को। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। एक मिनट, एक टॉपिक मैंने अभी नहीं पढ़ाया है ना, मल्टीनोमियल थ्योरम का मैं कोफिशिएंट वो क्वेश्चन के माध्यम से मैं करा दूंगा। एक बहुत पहले आया हुआ है मल्टीनोमियल थ्योरम पर क्वेश्चंस, बहुत पहले आया, अभी लेटेस्ट में तो आते नहीं है क्वेश्चंस, पर मल्टीनोमियल थ्योरम का कल मैं प्रैक्टिस सेशन के साथ उसको करवा दूंगा। मल्टीनोमियल थ्योरम का, मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में कल एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत पहले एक आध क्वेश्चन आया हुआ है इस पर,
अभी तो लेटेस्ट में कभी पूछा नहीं जाता है, पर उस पर कोफिशिएंट निकालना मैं बता दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से आपको, ठीक है। ओके चलिए, नहीं आज नहीं, कल से 1 नवंबर से।